फोल्डिंग चप्पल क्यों बोलते हैं ये आपको बता देता हूँ। देखो, ये काली चप्पल ऐसे रोक की, अच्छा करने के बाद रख ली जेब में, क्या बात है। रखने के बाद अभी पहनने का मन किया तो फिर से निकाल ली, बस सीधी कर ली, जमीन पे फेंक दी। नमस्कार, मैं आपका होस्ट नीरज शर्मा इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। कोल्हापुर में आकर हमने महालक्ष्मी मंदिर जी के दर्शन कर लिए हैं। कोल्हापुर की मिसल पाव का भी जायका ले लिया है। अब बारी है कोल्हापुर की वर्ल्ड फेमस कोल्हापुरी चप्पल के बारे में आपको बताने का कि ये कितने प्रकार की होती है, किस तरीके से बनाई जाती है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपना एपिसोड शुरू करते हैं और जानते हैं कि कोल्हापुरी चप्पल किस तरीके से बनाई जाती है। तो अभी हमारे साथ शुभम सतपुते जी हैं, इधर इंगा लेदर्स सुभाष नगर कोल्हापुर में हम। यहाँ पर वो हमें कोल्हापुर चप्पल्स की जो A to Z सारे का सारा प्रोसीजर होता है उसके बारे में बताएंगे। तो नमस्कार शुभम जी। तो अभी हम इस चीज़ को जानने के लिए बड़े एक्साइटेड हैं। बहुत देर से हम सुनते आ रहे हैं कि कोल्हापुर चप्पल्स का देश और विदेश में एक बड़ा ज़्यादा एक उत्साह रहता है लोगों में इसको खरीदने के लिए। तो कैसे इसका प्रोसेस शुरू होता है वो हमें बताएं। जैसे आपने बोला कि कोल्हापुर चप्पल फेमस है, लोगों को ये पता नहीं कि क्यों फेमस है। ओरिजिनल कोल्हापुर चप्पल और डुप्लीकेट कोल्हापुर चप्पल में क्या डिफरेंस है। बेसिकली जो ओरिजिनल कोल्हापुरी चप्पल रहती है वो प्योर लेदर से बनती है, उसमें नॉन लेदर आइटम कुछ भी यूज नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो दूसरी चीज, खाली लेदर प्योर लेदर यूज करने से वो कोल्हापुरी चप्पल नहीं बनती, उस पर हैंड वर्क होना चाहिए। बेसिकली वो हैंडमेड होनी चाहिए। मशीन पे भी कोल्हापुरी चप्पल बनती है लेकिन हम लोग उसे कोल्हापुरी चप्पल नहीं मानते। ओके, क्योंकि हाथ का टच होना चाहिए उसमें। ठीक है, मतलब दो बातें, प्योर लेदर भी और हैंडमेड वर्क, हैंडमेड होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताते हैं कैसे बनती है कोल्हापुरी चप्पल। ठीक है, आज ओके ठीक है। अभी हम देख सकते हैं यह है लेदर, फुल लेदर। इसको बफलो लेदर भी कहते हैं। यह भैंस के चमड़े से तैयार किया जाता है जब किसी भैंस की नेचुरल डेथ हो जाती है। दूसरी बात, यह जो डेड बफलो की स्किन है यह प्रोसेस होने के लिए टैनरी यानी कि चमड़े के कारखाने में भेजी जाती है। कोल्हापुर चप्पल मैन्युफैक्चर करने वाले टैनरी से उस प्रोसेस्ड लेदर को टैनरी से परचेज करते हैं। प्रोसेस्ड लेदर बनाना इनका काम नहीं है, उस लेदर से कोल्हापुरी चप्पल बनाना ही इनका काम है। वो जो कोल्हापुरी चप्पल बनाते हैं वो भैंस के चमड़े से बनाते हैं। ये तो पहले भैंस से चमड़े से बनाते हैं, उस पर हर्बल टैनिंग बनाते हैं। हर्बल टैनिंग में से वो पहला भैंस का चमड़ा चूना के वाटर में रख देते हैं। 10, 12, 15 दिन के बाद वो निकालते हैं, उसके हेयर सब निकालते हैं। वो हेयर निकालने के बाद वो बैग जैसा बनाते हैं उसमें। फिर उसमें सब साल हेरिडा भेरिडा वो जब हर्बल होते हैं वो सब कूट के उसमें बैग में डालते हैं। बैग किस चीज का होता है? वो बैग में सिलाते हैं, वो भैंस का चमड़े का ही बैग बनाते हैं। वो चूना में डालने के बाद 10-15 दिनों के बाद वो निकालते हैं। फिर उसमें जो बाल रहते हैं वो सब निकालते हैं। हर्बल टैनिंग से बनता है, हर्बल टैनिंग होता है। हर्बल टैनिंग के बाद तो फिर वो सुखाने के बाद वो कोल्हापुरी चमड़ा तैयार होता है। भैंस की जो नेचुरल डेथ होती है उसको बाद इसको निकाला जाता है स्किन को, और इसको यहाँ तक बनने में करीबन 22 दिन लग जाते हैं। 22 दिन का समय लग जाता है उसको इस शेप में आने के लिए। और इसके बाद जो कोल्हापुरी चप्पल की जो बनावट की शुरुआत होती है। कोल्हापुरी चप्पल के नीचे के पार्ट को सोल कहते हैं और ऊपर वाले हिस्से को शू बेड कहते हैं, जिसके ऊपर पैर आता है। ठीक है, हम लोग मराठी में उसे तय बोलते हैं और ऊपर के भाग को हम लोग वानवड़ बोलते हैं। तो ये दो अलग पोर्शंस है कोल्हापुर चप्पल में। ये दो को जो जोड़े रखता है वो सिलाई है। अच्छा, जो आपने कहा हैंडमेड सिलाई, हैंड स्टिच सिलाई है। ओके, ठीक है, ठीक। तो जो लोअर पोर्शन है सोल, जैसे हम लोग तय कहते हैं, वो पहले हम लोग इस पे मार्किंग कर लेते हैं बाय यूजिंग फार्मा इज अ जस्ट लाइक अ स्टेंसिल। सबसे पहला प्रोसेस शुरू होता है वो स्टेंसिल। यहाँ पर सोल का कितना नंबर आना चाहिए, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, तो उसके लिए यहाँ पर जो स्टेंसिल है उसको यहाँ पर फिर मापा जाता है और कटिंग की जाती है और उसके बाद जो अगला प्रोसेस इनका शुरू किया जाता है। सोल मार्किंग करने के बाद हम लोग आते हैं फुट बेड पे, जो सेकंड प्रोसेस। फुट बेड की भी स्टेंसिल से मार्किंग होती है। इसके बाद इसको काटा जाता है। अच्छा, इनका मैं देख रहा था दोनों स्टेंसिल अलग अलग है, जो नीचे वाला और ऊपर वाला। एक तो सोल का स्टेंसिल है और दूसरा फुट बेड का स्टेंसिल है। दोनों की शेप्स अलग अलग होती हैं। लेदर काटने के बाद ऐसी शेप तैयार हो जाती है। इसके बाद सोल में हील लगाई जाती है।
हील माने हील माने हील ओके ओके, जो पेस आपने हल्का सा हल्का, ठीक है। अच्छा, जो हील होती है, हील होती है। ठीक है। कोल्हापुर चप्पल की थिकनेस बढ़ाने के लिए और एक लेदर का पीस इसमें लगाया जाता है। यहाँ इस लेदर का पीस काटकर उसके बाद अच्छा, ये थिकनेस हम जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं ना, जितनी लेदर मर्जी पोर्शन बढ़ा। लगा के। ओके, ये हो गया फुटबेड का। हम लोग जो मार्किंग किया है उसको कटिंग के बाद ये ऐसा दिखता है। ठीक है। उसको ईयर्स लगाए जाते हैं, 2 पोर्शन। ईयर्स, ईयर्स, इसको ईयर बोलते हैं, चप्पल के ईयर्स। ओके, ये किस लिए? इसका कान हो गए मतलब? इसका रीज़न क्या है, कोल्हापुर चप्पल में जो बेसिक आइटम रहते हैं, एक तो सोल हो गया, वानवुड हो गया, उसके ऊपर टी शेप स्ट्रैप रहता है। ओके, तो वो टी शेप जो स्ट्रैप है, जो अपर पोर्शन है, वो उधर इधर जाएगा इस कैविटी में। ठीक है। तो आने वाले प्रोसेस में आपको वो बता दूँगा। उसके बाद ये ऐसे तैयार हो जाता है। ठीक है कि अभी तक इन्होंने जो हमें बताया कि ये सोल है नीचे वाला और ऊपर फुट बैट है, और इस दोनों को जोड़ने के लिए जो सिलाई की है हैंड में, उसको 3 घंटे लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोल्हापुरी चप्पल बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी। तो इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है? कोल्हापुरी चप्पल की जो सिलाई होती है वो थोड़ी लूज होती है। इसको पूरा टाइटली बाउंड करने के लिए उसकी हैमरिंग की जाती है, और जिस टूल से ये हैमरिंग की जाती है उसे अस्ती कहा जाता है, जिससे ढीली सिलाई की कुटाई की जाती है ताकि वह पूरा पक्का हो जाए। सपोज अगर चप्पल की थिकनेस इतनी होगी तो हैमरिंग करने के बाद वह इतनी कम हो जाएगी, यानी हैमरिंग कर करके वह आधे से भी कम हो जाती है। अच्छा, इसमें भी काफ़ी जोर लगता है। काफ़ी जोर लगता है। इतनी वैसे मोटी है ये, लेकिन ये बिल्कुल बाद में चिपक जाएगी। चिपक जाएगा। इधर मशीन का आप जो देख रहे हो आजू बाजू, जी जी, में देख रहे हो, हमारे इधर किसी भी प्रकार की मशीन नहीं है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो उसके बाद इस पे स्टैंपिंग की जाती है, हैंड स्टैंपिंग। ठीक है। ठीक है। उसके बाद उसको अंगूठा लगाया जाता है। मैंने आपको बोला कोल्हापुर चप्पल में 4 मेन इंग्रेडिएंट्स है। एक तो ऐसा शेप चाहिए कोल्हापुर चप्पल को। ओके, ठीक है। इसको कापसी शेप बोलते हैं। कापसी शेप क्या चाहिए? ये शेप चाहिए, ये ईयर्स चाहिए। उसके बाद टोरिंग चाहिए। टोरिंग जिसे हम लोग अंगूठा बोलते हैं, इधर अंगूठा जाता है। ये भी कोल्हापुरी चप्पल की खासियत है कि टोरिंग चाहिए। टोरिंग चाहिए ही चाहिए। जिस चप्पल में टोरिंग नहीं होगी वो कोल्हापुरी चप्पल नहीं है। ठीक है। उसके बाद रहता है टी शेप स्ट्रैप। टी शेप स्ट्रैप, इसे हम लोग अपर बोलते हैं, पट्टा बोलते हैं मराठी में। पट्टा, ठीक है, पट्टा। इंग्लिश में इसे अपर बोलते हैं। ये चाहिए टी शेप। टी शेप ही चाहिए। टी शेप क्यों? ये आप लोग देख पा रहे हो, ये टी, ओके, ये टी शेप है। हाँ, ये टी शेप स्ट्रैप है, ये टी शेप स्ट्रिप चाहिए। हाँ, मैंने आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था ये ईयर्स किस लिए यूज होते हैं? जी, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूँ ईयर्स क्यों यूज होते हैं। ये जो टी शेप स्ट्रैप है, इसको ऐसे फिट किया जाता है। अच्छा, ग्रिप के लिए? ग्रिप के लिए नहीं, ये फिट होना चाहिए इसमें, क्योंकि हम लोग इधर तो नहीं लगा सकते ना, इसलिए वो ओके, ईयर्स ओके, है। ये ऐसे लगाया जाता है, ये इधर पियर्स किया जाता है। जब ग्रू देख रहे हो, जी जी जी, इधर पियर्स किया जाता है। फिर हम लोग अच्छा, इसका जो कलर है, ये कलर कैसे मतलब? ये कलर हम लोग ऑर्डर के हिसाब से कलर देते हैं आपको। कलर मतलब उसके ऊपर केमिकल वगैरह लगाते हैं? नेचुरल कलर। अच्छा अच्छा, इसमें कलर भी नहीं ना किया हुआ? ये नेचुरल कलर है। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ कि इसको लग रहा है कि इसमें लेदर का कलर 2 कलर है। ये एक अलग ये एक है, इसे प्रेस लेदर बोलते हैं। प्रेस लेदर। अच्छा, और ये भैंस का लेदर, बफेलो का स्किन का लेदर। अच्छा, बफेलो का लेदर, हाँ भैंस का। हाँ, जो शीप का या प्रेस लेदर होता है, जो मद्रास का लेदर होता है, ये व्हाइट लेदर आता है। अच्छा, बन के जो कोल्हापुरी चप्पल फिर इस तरीके से तो अभी उन्होंने जैसे हमें बताया कि 4 जो मेन कोल्हापुरी चप्पल की पहचान है। एक तो उसका जो बेस है वो इस तरीके से दिखना चाहिए। इसको कौन सा क्या नाम बताया था? कापसी शेप। कापसी शेप दिखना चाहिए। ये ईयर्स दिखने चाहिए, और ये टी शेप स्ट्रैप। टी शेप स्ट्रैप जिसे पट्टा बोलते हैं, ये टी शेप ही दिखना चाहिए। जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टी शेप बना हुआ है पूरे का पूरा। और चौथी इसकी खासियत कि इसमें टोरिंग होना चाहिए। अगर टोरिंग नहीं है तो कोल्हापुरी चप्पल नहीं है। तो ये 4 खासियतें। 4 आइटम में से एक भी आइटम मिसिंग होगा तो कोल्हापुर चप्पल नहीं है। ठीक है। हर चीज से अलग अलग। अभी ये हील कट कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर जो कोल्हापुरी चप्पल का हील बनाना होता है उसको भी हैंडमेड ही यहाँ पर ये कर रहे हैं। इसको कोबलर्स नहीं, राफी बोलते हैं। राफी। ये देखिए, अभी उसका हील बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। तो इस तरीके से हर छोटा छोटा प्रोसेस है कोल्हापुरी चप्पल को पूरा कोल्हापुरी चप्पल बनाने में। हर बंदे का अपना काम है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर मशीनरी का काम नहीं है, किसी भी तरह की मशीन नहीं है यहाँ पे। हर बंदा अपना अपना जो काम है, अपनी अपनी ड्यूटी जिसको दी गई है उस तरीके से वो काम कर रहा है।
इस प्रोसेस के बाद इसमें सिलाई की जाती है। ये देखिए यहाँ पर इसको जब पूरा बनाया जाता है तो उस समय इसको एक स्ट्रेंथ देने के लिए, बैलेंस रखने के लिए यहाँ पर नेल्स लगाए जाते हैं। जब पूरा सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो ये सिलाई हो जाती है फिर अंत में, और अंत में जब सिलाई हो जाती है तो उसके बाद वो नेल्स हैं जो वो रिमूव कर दिए जाते हैं, वो हटा दिए जाते हैं। ये भी इसमें एक अलग से काम है। तो आप देख सकते हैं दोनों चप्पलों में फ़र्क कि इसमें नेल्स हैं, अभी सिलाई नहीं हुई इस पर, और इसमें अब जब सिलाई हो चुकी है तो उसके बाद नेल्स को निकाल दिया गया है। तो इस बन के रेडी है। हाँ, पूरी चप्पल अभी बन के रेडी है। ठीक है। तो अभी इसकी भैया टाइप्स भी होती होंगी कि? हाँ जी, बहुत सारी टाइप्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। फैक्ट्री आउटलेट कैसी है, और हम लोग शुरू करेंगे हमारे जो कोल्हापुर संस्थान के जी जो राजे थे, शाहू महाराज, छत्रपति शाहू महाराज जी जी जो चप्पल पहनते थे, कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुर चप्पल पहनते, तो वो ये है, छत्रपति शाहू महाराज ये चप्पल पहनते थे और इस टाइप के, ये पूरी लंबी शाही शाही रही है। तो ऐसे ये एक और बात, जैसे वो चप्पल सारा प्रोसेस वो पूरा एक कोल्हापुरी चप्पल को, जो बेसिक कोल्हापुरी चप्पल है, उसको कितना समय लगता है जब लेदर बनकर तैयार आ जाती है वो बफेलो की नेचुरल टाइप के बाद? राइट। तो कितना समय? कम से कम क्योंकि कैसा है, अब जितना ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा उसको टाइम लगेगा बनने में। जितना काम कम करोगे उतने जल्दी चप्पल बन के रेडी होगी। सबसे बेसिक से बेसिक चप्पल आपने जो देखी वो कम से कम 2 दिन लगते हैं उसे एक चप्पल बनाने में। तो ये चप्पल बनने में कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं। ओके, ये चप्पल बनाने में इसको हम लोग महाराजा चप्पल बोलते हैं। इसको हमारे छत्रपति शाहू महाराज खुद पहनते थे। ठीक है, अपने दौर में। ठीक है। तो इसको एक ही बंदा, जो आपने बताया कि एक ही बंदा बनाता है। अच्छा, इसको कोई नहीं टच करेगा, और साथ में शुरू से लेकर अंत तक अगर करेगा तो चप्पल में खराबी आ सकती है, ऊपर का अलग बनेगा, नीचे कर सकते हैं, हो सकता है। ठीक है। लेकिन वो जो प्रॉपर फिनिशिंग है जी, वो कब आती है, जब एक ही आदमी एक चप्पल लेके बैठता है बनाने में। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं टोप वाला महाराजा चप्पल। टोप वाला महाराजा। तो अच्छा, ये तो ऊपर बना हुआ है। जो छत्रपति शाहू महाराज को कोल्हापुर के जो थे वो पहनते थे। तो उसपे भी टाइप्स है, महाराज से एक ही चप्पल नहीं पहनते थे हमारे। तो उसके बाद वो पहनते थे ये नोक वाली महाराजा। इसमें डिफरेंस है। उसके बाद है प्लेन महाराजा। प्लेन महाराजा, उसको मेहरबान भी बोलते हैं। मेहरबान भी बोलते हैं। ठीक है। प्लेन महाराजा। ये भैया इसको डिजाइन, ये तो बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम, छोटी ये चीजें हैं। ये बनाने में खाली 20 मिनट लगते हैं। अच्छा, इतना सा बनाने में इतना सा बनाने में 20 मिनट लगते हैं। देखिए, इतनी सी चीज कोई बनाने में 20 मिनट का समय लग जाता है। जैसे इन्होंने 3-4 ऐसे बनाए हुए हैं, ये देखिए। उसके बाद आता है एक डिजाइन है महाराजा कापसी। महाराजा कापसी। कापसी एक पैटर्न है कोल्हापुरी चप्पल में, बताता हूँ। इस और उसमें डिफरेंस क्या है, ये प्लेन है, ऊपर ज्यादा इंट्रिकसी नहीं है। ठीक है, इधर आप देख पा रहे होंगे ये जो हाथ वेनी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हाथ वेनी। हाथ वेनी। जो सिंगल ये देख रहे हैं आप, स्ट्रेट्स दिख रहे हैं। जी 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 जी। जो एक आपको धागा लग रहा है वो धागा नहीं है जी। जैसे लड़की लोग ब्रेड्स बनाते हैं या वेनी बनाते हैं, चोटी बनाते हैं, वैसे ही लेदर के 3 स्ट्रेट्स निकाल के ये एक चोटी बनाई जाती है। अच्छा, 3 स्ट्रेट्स अलग से निकाल के, हाँ, इतना बारीक एक वेनी बनाई जाती है। ये सिंगल वेनी है। अगर आप क्लोजली देख पा रहे होंगे जी। तो इसको वेनी को बनाने को कितना टाइम लग जाएगा? ये वाला पूरा जो है, यही एक अपर पूरा बनाने में कम से कम 1 दिन चला जाता है। अच्छा, इतना सा जैसे है, इतना सा है। उसके बाद वेनी बनाने के बाद इसको पियर्स किया जाता है वो अपर में, जिससे वो एक सर्टेन पोजीशन में रहे। ओके। उसके बाद जो डेकोरेटिव आइटम्स लगाए जाते हैं, एंटीक चप्पल्स होती है, उसमें सिलाई भी लेदर की होती है। ये जो आप देख रहे हैं सिलाई, ये धागे की नहीं है, धागे की नहीं है, ये लेदर की है। कोल्हापुर चप्पल में 2 टाइप की सिलाई आती है, एक धागे की सिलाई और चमड़े की सिलाई। ठीक है। ठीक है, ये दोनों भी ओरिजिनल सिलाई है। इस चप्पल में जो चप्पल राजे महाराजे लॉर्ड्स किंग्स सब पहनते थे, उसमें लेदर की स्टिचिंग या अच्छा, ये देखिए धागे की पीछे भी है। स्टिचिंग होती अच्छा अच्छा अच्छा, पूरा डिजाइन बना हुआ है। पूरा डिजाइन बना हुआ है। ठीक है। ये देखो स्टिचिंग का है। ये लेदर का स्टिचिंग है, चमड़े का ही स्टिचिंग है। इसमें भी 2 टाइप है। देखिए, इसमें लेदर का स्टिचिंग किया हुआ है। हाँ, और ये है चप्पल के अंदर ही लेदर का स्टिचिंग किया हुआ है। ये चमड़े का स्टिचिंग भी चमड़े का ही स्टिचिंग है। धागा नहीं है, चमड़े का स्टिचिंग है। ये ध्यान हाँ, से देखिए। ये पूरा हाथ से बनाया हुआ है।
चप्पल पूरे का पूरा हाथ से बना हुआ है। हाँ अभी ये है, ये थ्रेड का स्टिचिंग अच्छा, है। ये थ्रेड का है। ये हाँ वो थ्रेड का स्टिचिंग है। ये थ्रेड का स्टिचिंग और ये दूसरा ये लेदर का स्टिचिंग। पहली टाइप थी महाराजा, ये महाराजा चप्पल हो गई। नोक वाली महाराजा, नोक वाली महाराजा, सिर्फ महाराजा, जी। महाराजा कापसी होगी। कापसी। नेक्स्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद जो टाइप आता है कोल्हापुरी में उसे बोलते हैं कापसी शेप, कापसी चप्पल। तो बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि कोल्हापुर चप्पल में क्या क्या देखना चाहिए, वैसे ही आप देख पा रहे होंगे कोल्हापुर चप्पल में कापसी शेप बोलते हैं। ये शेप को नाम है कापसी शेप। तो उसके बाद ये ईयर्स होने चाहिए। ओके, कापसी चप्पल की चप्पल में ईयर्स होने चाहिए, टी शेप स्ट्रैप एंड टोरिंग। ठीक है। कापसी चप्पल की और एक खासियत क्या है, कैसे पहचाने? टी शेप स्ट्रैप पे, कापसी चप्पल में जो टी शेप स्ट्रैप होता है उसमें वो जो ब्रेडिंग का काम है वो होना चाहिए। ठीक है। तो ही वो कापसी चप्पल कहलाएगी। तो कापसी चप्पल में भी दो टाइप है। ये आप लोग आप देख पा रहे होंगे, ये पोर्शन ओपन है। ये डिजाइन जो देख पा रहे हो आप लोग जी, ठीक है, इसको बोलते हैं खौलेली कापसी। कापसी सिर्फ कापसी भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम है खौलेली कापसी। खौलेली कापसी। उस पे दूसरा एक पैर आता है इसके ऊपर, जिसे हम लोग बोलते हैं पूरा कापसी। पूरा इन द सेंस एनक्लोज्ड ब्रैकेट। अब डिफरेंस देख पा रहे हो, चप्पल सेम ही है दोनों। जी जी जी। ठीक है, लेकिन डिफरेंस है ईयर्स में। पर एक मिनट सर, ये एनक्लोज्ड है जी, ये ओपन ओपन है। हाँ। ये कापसी बोलते हैं, इसे पूरा कापसी बोलते हैं। पूरा कापसी। पूरा इन द सेंस कि वो एनक्लोज्ड है। जो टी शेप स्ट्रैप है वो ब्रैकेट पे एनक्लोज्ड है। ठीक है। ब्रैकेट को हम लोग पूरा बोलते हैं। पूरा। इस चप्पल की एंट्री कैसी देखिए, इसका ब्रेडिंग का काम देखिए। यो जो है इसे हम लोग बोलते हैं डेटा वेनी। ये भी हाथ से बनाई जाती है। अच्छा। हाँ ठीक है। उसके बाद ये जो डिज़ाइन आप देख पा रहे होगे जी, साइड बोर्ड, इसे भी कम से कम 3 घंटे लगते हैं। इंस्ट्रूमेंट से वो पियर्स किया जाता है, लेदर का स्ट्रैप निकाला जाता है, हाँ, और वो बुना जाता है साइड। ठीक है। ठीक है, आप देख पा रहे जितना ज़्यादा काम करोगे उतनी ज़्यादा वो कोल्हापुरी चप्पल निखरेगी। ठीक है। ये कैसे की है ये एंट्री कैसी, ये डिजाइन पूरा फूल ही बनाए हैं एक किस्म के। ये टूल कहते हैं खुरपे से वो डिज़ाइन बनाई जाती है। अच्छा, तो इसको तो बहुत समय लगता होगा। बहुत समय, 3 घंटे एंट्री कैसे बनाने में, या डिज़ाइन बनाने में कम से कम 1 घंटा तो लगता ही है। सिलाई में के ऊपर आप देख पा रहे होगे कि डोरिंग पे भी डिज़ाइन है लेदर की। लेदर से ये एक डिज़ाइन बनाई गई हुई है। सेम डिज़ाइन इधर ऊपर है जी। आप इसे पान बोलते हैं, चप्पल पान बोलते हैं इसे। उसके ऊपर भी डिज़ाइन है। ऐसा कोई पोर्शन नहीं है कि जहाँ पे इंट्रिकसी मतलब स्टैंपिंग नहीं है। ये चप्पल सबसे ज़्यादा मेरे को नकाशीदार लगी है। कोई भी पोर्शन नहीं है जहाँ पर नकाशी ना की। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फूल दिखेंगे, तो आप हिसाब लगाइए कि कितना ज़्यादा इस पर काम किया गया है। हर छोटा, इस पूरी चप्पल पे तो हर जगह पर जहाँ पर भी जगह उन्हें दिखी है वहाँ पर उन्होंने जो नक्काशी की है और इतनी खूबसूरती से की है, इतनी ये जिसको हम कह सकते हैं कि परफेक्शन के साथ, और बड़ी जटिल नक्काशी है। कोई ऐसा आम नक्काशी नहीं है जी। और इस चप्पल का रेट है जो मार्केट प्राइस वो 10,000 के करीब है। और ये जस्टिफाई भी है इतना प्राइस, क्योंकि ये प्राइस क्यों है इतना, डोरी बनाने में 7 दिन तो कम से कम समय लगता ही है। ठीक है। जो बेसिक चप्पल से तो वो 1 दिन में बन के चलाते, वही हिसाब है ना। जितना ज़्यादा आप काम करोगे एक चीज़ के ऊपर उतने वो रेट, मतलब उतना वो लेबर चार्जेस ज़्यादा लगेंगे जी, उतना वो वक्त खाएगा चप्पल। जैसे महाराजा चप्पल हो गया, कापसी हो गई, पूरा कापसी हो गए, वैसे नेक्स्ट टाइप है कुरुंदवाड़ी। तो कुरुंदवाड़ी चप्पल पहचाने कैसे? ये कोल्हापुरी चप्पल है, टाइट। तो कुरुंदवाड़ी चप्पल पहचाने कैसे? ये जो पान है ये ऐसा ही चाहिए, नीचे से ऊपर आता हुआ। ओके। ये 3 बीड्स चाहिए, बीड्स बोलते हैं हम लोग, बीड्स चाहिए। ये टी शेप स्ट्रैप खाली होना चाहिए, उस पर कोई ज़्यादा मतलब जो ब्रेडिंग का काम नहीं होना चाहिए। सिंपली स्टैंपिंग है उसके ऊपर, नक्काशी है खाली। ठीक है। उसके बाद शेप इसका अलग है। ये कापसी शेप का सोल है, लेकिन ईयर्स देखिए इसका कैसा है जी। हाँ, इसके अलग है, इसलिए उसे कुरुंदवाड़ी बोलते हैं। कुरुंदवाड़ी चप्पल ये टाइप हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हम लोग कोल्हापुरी में, वो हो गया कापसी शेप, पहले दिखाया था मैंने। तो ये अलग शेप है, खास कोल्हापुरी। इसका और एक नाम है कट कान वाली कापसी। कट कान वाली कापसी का मतलब क्या, इसके जो ईयर्स है वो कट किए हुए होते हैं। आप देख पा रहे हो ये ईयर्स जो हम लोग ने कट किए।
पहली वाली चप्पल देखी आपने, उस पे जो ईयर्स है कोलापुरी चप्पल की, जो वो इतने राइट जी, तो इसके ईयर्स कट करके कट इतने बनाए गए। जी, जी। इसको खास कोलापुरी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको कट का। कट कान वाली कापशी खास कोलापुरी भी बोलते हैं। तो उस पे भी ये जो पान है वो नीचे से ऊपर गिरता हुआ चाहिए, ठीक है। उसमें कापशी चप्पल जैसे ब्रेडिंग होनी चाहिए, ठीक। वेनी काम होनी वेनी। चाहिए। और भैया हमने जैसे सुन रखा है कि कोल्हापुरी में लोग, जैसे आप बता रहे इतनी वैरायटी, कोल्हापुरी में लोग पीएचडी भी करते हैं चप्पलों के। हाँ करते हैं, लेदर में पीएचडी करते हैं, कोलापुरी चप्पल में पीएचडी करते हैं। मतलब इतनी टाइप से बहुत टाइप से ये नोक वाली, ठीक है ठीक है। राजे लोग पहनते थे। ये देखिए नोक वाली है। तो यहाँ पर हमने जो देखा अभी तक कि इतनी ज़्यादा टाइप्स है, और जो हमने सुन रखा था कि कोल्हापुरी चप्पल्स में लोग पीएचडी करते हैं, तो यहाँ पर आके हमें ये मतलब समझ गए हम कि भाई क्यों ये मतलब इतना ज्ञान का विषय है, या क्यों इतने लोग यहाँ पर आकर इस चप्पल के ऊपर स्टडी करते हैं। क्योंकि इसकी अभी टाइप्स अभी भैया ने जो बताई हैं, और उन्होंने कहा कि जब इसकी शुरुआत है, इसकी टाइप्स खत्म ही नहीं होती, और इसका एक पूरा इतिहास है कि राजे महाराजे भी इन चप्पलों को वही उनकी ये मुख्य रूप से पहनते थे। तो इस तरीके से इनका जो इतिहास है वो कई सौ सालों से है। कोल्हापुरी चप्पल में और एक टाइप है पेपर कापशी, पेपर काप्स, पेपर कापशी जिसे कार टू कारपेट चप्पल भी बोल सकते हैं। कार टू कारपेट, कार टू कारपेट आप लोग वो वर्ड से, वो सेंटेंस से अंदाजा लगा ही सकते हो कि कार टू कारपेट का मतलब क्या होता है। जी। ये चप्पल कार से कारपेट पर और कारपेट से कार में यूज होने के लिए, मतलब चलने के लिए यूज होती है। ठीक। बेसिकली इसको सोल जो होता है आप देख सकते हो, इससे मतलब आप कह ही नहीं सकते इसको सोल है कि नहीं। बिल्कुल ही पता है ही नहीं है किस्म का, सोल तो है ही नहीं। इसका वेट भी देखोगे वो 100 ग्राम के नीचे आएगा। जी, ठीक है। पेपर कापशी बोलने का रीजन क्या है? इट इज एज लाइट एज अ पेपर, कागजी, कागजी चप्पल जिसको हम बोलते कागज जैसे हल्का चप्पल है, लेकिन है कोलापुरी चप्पल आप लोग देख सकते हो पहनने में कितना हल्का है। ठीक है। अच्छा, अभी ये लेडीज में लाइट वेट भी होता है पेपर कापशी। ये देखो, ये अलग ही है, ये भी हैंडमेड है लेकिन ये पूरा हैंडमेड है। आप ये लेडीज का है, आप पैर में डालेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि चप्पल डाले हो, इतना कंफर्टेबल है वो। कंफर्टेबल भी उतना ही है। अभी ये पेपर कापशी, ये पेपर कापशी, कार टू कारपेट। घर में पहनने का, गाड़ी में अच्छा जी, गर्मियों में पहन, अच्छा, घर में पकड़ने आप इसका weight नहीं पहनो, लग रहा। हाँ घर में इसको मैंने पहनो। पकड़ा हुआ है तो मेरे को बिल्कुल इसका बाहर महसूस ही नहीं हो रहा। इसको बोलते हैं कारपेट, हेला पेपर, इसको पेपर कापशी बोलते हैं। पेपर कपसी। इसमें और भी पतला आता है जो आप फोल्ड करके बैग पॉकेट में भी डाल सकते हो। वैसे कार टू कारपेट भी बोलते हैं, फोल्डिंग चप्पल भी बोलते हैं। तो फोल्डिंग चप्पल क्यों बोलते हैं ये आपको बता देता हूँ। देखो, ये काली चप्पल ऐसे रोक की, अच्छा करने के बाद रख ली जेब में, क्या बात है। रखने के बाद अभी पहनने का मन किया तो फिर से निकाल ली, निकाल ली, बस सीधी कर ली, जी। जमीन पे फेंक दी। तो देखिए कि तो इसका रीजन मतलब जेब में नहीं है, ये स्पेस बचाता है कोलापुरी चप्पल। रोल करके आप लोग एक छोटी सी थैली में डाल के अपने बैग के किसी कोने में ये पड़ा रहेगा। जी, तो आप देख सकते हैं कि ऐसी चप्पल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी कि जो आप रोल कीजिए और अपनी जो पॉकेट में डालिए, और यहाँ पर आपको फिर से दिल करे आप इसको बाहर निकालिए और पहनिए। कागजी चप्पल पतला की, इसको इसका प्रोसेस अलग से इसको पतला करने का। हाँ, आपकी जो रापी देखी, रापी टूल जिससे वो कट कर रहे जी। थे, उससे वो पतला किया जाता है तो फिर और जोर लगता होगा। और जोर लगता है उसको। उसके बाद एक टाई बनती है आवाज वाली कोलापुरी चप्पल। आपने भी बहुत सुनी होगी आवाज वाली कोलापुरी चप्पल। वो तो क्या सुन रखा है कि चरक चरक जैसी आवाज आती है। चरक चरक जैसा आवाज आती है। जी, अच्छा ये आवाज सुनने में भी बड़ी अच्छी सी लग रही है। तो इसका भी ये क्या रीजन? मोस्टली जो आप ये देख रहे हो जेंट्स का भी चप्पल है ना, जी, ये अभी आवाज कापशी साउंड का चप्पल है। साउंड का साउंड आता है इसको, ये जेंट्स का जब चप्पल, चलोगे चरक चरक आवाज आता है। वो क्यों जो फार्मर रहते थे, हाँ आ रही है? अच्छा, ऐसी ऐसी फार्मर जो होते हैं वो खेती में जाते थे, तो वो क्या करते थे, कुछ स्नेक आएगा, कुत्ता आता है, तो वो डालते थे क्योंकि वो साउंड की वजह से वो जाए, भाग जाए। पहले के जमाने में कैसे होता था, जो घर जो रहते थे लोगों के, जी। वो जंगल में रहते थे। जी और जंगल होगा तो जंगली जानवर तो होंगे ही, जी, जाना तो है ही घर में।
तो जंगली जानवर डरते किससे हैं? एक तो आग से या तो सुप्रीम आवाज से। तो वैसे ही ये चप्पल ऐसी साउंड पैदा करती थी जैसे कि सांप जंगली जानवर दूर भागते थे। ओके। कोई उनको लगता था कि कोई अलग जानवर आ रहा है जो मेरे से ताकतवर है। तो उत्पत्ति क्या होती मतलब ऐसा डाला जाता है कि उस पे ये बोलते हैं विंसू वाली चप्पल। विंसू मतलब स्कॉर्पियन नहीं, विंसू एक फल है। इधर फल है, ठीक है, फल। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में कहीं भी मिलता है विंसू। विंसू। विंसू जिसे हम लोग टाइगर क्लॉ प्लांट भी बोलते हैं। ओके। टाइगर क्लॉ आपको दिखाते हैं। वो विंसू एक टाइप का फल है, इसे टाइगर क्लॉ प्लांट भी बोलते हैं। हम लोग इसे विंसू बोलते हैं। विंसू जी, इसे टाइगर क्लॉ प्लांट भी बोलते हैं। ये बिच्छू की तरह लग रहा है वैसे। बिच्छू की तरह लग रहा है, इसे बिच्छू बोलते हैं। अच्छा, बिच्छू भी बोलते आपकी हैं तरफ के इसे बिच्छू भी बोलते हैं। अच्छा। इसके बहुत सारी आयुर्वेदिक बेनिफिट्स भी है। ये स्किन डिजीज और सोर ट्रीटमेंट जो गले बीमारी है उसके लिए यूज होता है। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। हाँ। लेकिन चप्पल में इसका काम सिर्फ आवाज पैदा करना है। ओके, ये देखिए पूरा बिच्छू की तरह लिख रहा है। ये इसी से ही वो जो चरक चरक की आवाज आती है कोल्हापुरी चप्पल में। तो भैया तो कैसे मतलब इसको पहले प्रेस किया जाता है जिससे कि ये जो है जी। जो आप क्या बोलते हैं इसे नांगा, ये जो बनाया हुआ है ये बहुत नुकीला है जी। ठीक है, तो गिर जाता है। चुभता है जी। हाँ, तो उसको पहले जो नांगा कट किया जाता है, मोड़ा जाता है पहले यूजिंग ऑफ हैमर, अस्थि। ऐसे भरा हुआ है ये। हाँ, ये पूरा क्या किया जाता है। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा वैरायटी है और हर वैरायटी के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। कि जैसे भैया ने अभी बताया कि ये चरक चरक की आवाज़ पुराने समय में जो पशुओं से बचने के लिए, और जो चरक की आवाज़ डालने के लिए इन्होंने उसका यूज़ किया विंसू, जो हमें बताया गया कि इसके आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। और इसके बीच में डाला जाता है लेयर पे लेयर पे लेयर। तो अच्छा भैया, वैरायटीज हमने बहुत देख ली हैं, तो इसके बेनिफिट्स वगैरह भी हैं क्या कोल्हापुरी चप्पल के? अच्छा, हेल्थ के लिए। ये इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि ये अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। जैसे कि समर सीजन में इसका सेल ज़्यादा होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा बॉडी का पसीना खींचता है, पैर कूल रखता है। अच्छा। तो और जिसके पैर गीले रहते हैं तो उसको डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप ये पहन लो। हाँ, तो क्या करता है, पसीना खींचता है, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अच्छा, अगर आप डॉक्टर से पूछोगे कि आपका अगर हीट का प्रॉब्लम है, हीट का प्रॉब्लम जानते हो क्या आप? जी। हीट बहुत है अंदर, जी। कई लोगों को बहुत सारा पसीना आता है ऑन एन एवरेज पर्सन से। ठीक है, वो डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लेदर से बनी हुई कोई भी फुटवेयर पहनिए। लेकिन आज मार्केट में ढूंढने जाओगे, पूरे लेदर में जो फुटवेयर बनती है वो आपको ना के बराबर दिखेंगे जी। लेदर खाली ऊपर रहेगा, बिल्कुल नीचे नहीं रहेगा। नीचे टीपीआर या टीपीयू पीयू सोल ही रहेगा, और नीचे ही चाहिए होता है। मेन नीचे ही चाहिए होता है। राइट सर। तो क्यों बोलते हैं डॉक्टर लोग ऐसे? तो वन ऑफ द रीजंस इज कि जैसे ये चप्पल जो बनती है वो बफेलो लेदर से बनती है। आपको मैंने दिखाया बफेलो लेदर कैसे दिखता है। ठीक है, बफेलो लेदर है एक एनिमल ही, उसकी भी स्किन है। राइट, ये बेसिकली एक स्किन ही है। राइट, स्किन होगी तो पोर्स भी होंगे। पोर्स का मतलब जानते होगे आप, जो हम लोग में आप ऑब्जर्व करोगे तो इधर पोर्स है। राइट, जिससे बाल आते हैं, जिससे हम लोग अगर तेल से मालिश करेंगे तो तेल अंदर चला जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा। राइट, तो वैसे ही ये जो बफेलो लेदर है जी, उसमें भी पोर्स है। नेचुरली होता है, सभी जानवर में पोर्स होते ही हैं। सभी बाल वाले जानवर में पोर्स होते ही हैं। बेनिफिट है वो ये पोर्स की वजह से है। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पोर्स देख पा रहे होगे, जो पोर्स होंगे तो उसका चांसेस रहेगा तो वो एब्जॉर्ब कर पाएगा हीट को। हीट बेसिकली क्या है आपकी, जो पसीना आता है पैर में, जो तलवे में पसीना आता है, वो कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहिए। अगर आप नॉर्मल नॉन लेदर फुटवेयर पहनोगे गर्मी के मौसम में तो आपको महसूस हुआ होगा कि चिप चिप सी आती है पैर में, वो पसीने की वजह से, इसलिए वो पहना नहीं जाता। ठीक है, उसी वक्त अगर आप कोल्हापुरी चप्पल में स्विच करोगे ना तो आपको वो चिप चिप नहीं लगेगी। अगर आपके पैर से पसीना पूरा निचोड़ लिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो पूरा मेंटेन हो जाएगा। जो आपके अंदर की हीट है वो ये पोर्स खींच लेते हैं। लेदर में अगर आप 1 लीटर तेल भी डालोगे, 1 लीटर तक तेल पी सकता है ये, कम। अच्छा, उड़ जाएगा, इतना ज़्यादा इसकी ऑब्जॉर्बिंग पावर है। ओके, पानी भी डालोगे तो पानी भी ऑब्जर्व होके 2 मिनट में उड़ जाएगा। हल्का सा पानी, पूरा नहीं, पानी नहीं चलता चप्पल को। ठीक है, इसीलिए कि आपका जो
पसीना पूरा सोख लेता है कोल्हापुरी चप्पल पैर का, इसलिए आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अगर आपका बॉडी कूलिंग इफेक्ट रहता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है और इसकी वजह से कहीं रोग होने से बच जाते हैं। और इसका तो फिर आइस के लिए भी अच्छा वही है ना, अगर आपको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो बॉडी में आइस तो आ ही जाएंगे, राइट। ये ब्रीथ करता है, यहाँ से लेके यहाँ से छोड़ देता है नीचे से। पहले के ज़माने में वो सेफ्टी था, आवाज़ वाली जो कर बोलते हैं आप लोग, बताया आपने कि पशुओं से बचने के लिए, पशुओं से जानवर से बचने के लिए वो लेकिन अब ज़माना बदल गया। जानवर, जंगली जानवर में तो हम लोग नहीं रहते, राइट। हम लोग रहते हैं सिविलाइज सोसाइटी में। तो आपको क्वेश्चन बड़ा होगा कि अब इस चप्पल का यूज़ क्या है। जी अभी तो ज़रूरत नहीं है वैसे। नहीं, ज़रूरत नहीं है, किसको डराना है, क्या डराना है। तो जो बेसिक इंस्टिंक्ट था डराने का, क्योंकि हम जो ह्यूमन नेचर है वो किसी पे हक जताना चाहता है, डोमिनेंस रोल प्ले करना चाहता है, राइट, कि मैं कैसे बड़ा हूँ। तो ये चप्पल पहनने से जो साउंड किया जाता है, साउंड तैयार होता है, तो लोगों को अट्रैक्ट करता है। लोग समझ जाते हैं कि कोई तो बड़ा आदमी जा रहा है जी, तो ऐसे प्रकार की वो आवाज़ जनरेट होती है। ओके ओके ओके। क्योंकि ये चप्पल आम आदमी तो पहनेगा नहीं, तो कोई लॉर्ड या क्या बोलते हैं हम लोग उसे, लीडर ही पहनेगा जी, महाराज लीडर, राइट। ठीक है। हाँ, तो आज के ज़माने में इसका जो रूप है वो बदल वो गया, स्टेटस के लिए यूज़ होता है। आप कितना भी महंगा चप्पल ले लो, कोल्हापुरी कोई भी चप्पल पानी में नहीं पानी में नहीं चलता। बारिश में दिनों में इसका कोई भी यूज नहीं होता। अच्छा, तो ये कोल्हापुरी चप्पलों की यहाँ पर खासियत है। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कोई भी कोल्हापुरी चप्पल है, चाहे वो जितनी भी महंगी हो, उसको आपको पानी से बचा के रख रहे हैं। औरतें भी करती हैं स्टिचिंग का काम, अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी तरह से करती है। और इसकी एज कितनी होती है कोल्हापुरी? देखिए इसकी एज तो अब हर एक के पैर जितना कुछ स्लो चलते हैं, कुछ फास्ट चलते हैं, ऐसा एज का कुछ नहीं इसका रहता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया इस कोल्हापुरी चप्पल में, इसीलिए शायद इतने सालों से इस कोल्हापुरी चप्पल का देश और विदेश में इतना क्रेज है कि आप कोई भी चप्पल ऐसी आपने ना सुनी होगी ना देखी होगी कि जिसके हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया गया हो। चाहे वो हम वाच की बात करें, जहाँ हमने वो जो पेपर कप देखी है चप्पल की, बिल्कुल हल्की है कि 100 ग्राम से भी कम है उसका वेट है, कि आप इसको जेब में डालकर भी जा सकते हैं। जहाँ महाराजा आपने चप्पल देखी कि कितनी सुंदर नक्काशी की है, कितनी बारीक नक्काशी उस पर हुई है। तो ऐसी चप्पल पे इतनी ज़्यादा रिसर्च या इतना ज़्यादा काम या इतनी ज़्यादा मेहनत हमने आज तक नहीं देखी। तो यहाँ पर जितनी भी इन्होंने वैरायटी बताई है उससे ये पता लगता है कि कोल्हापुरी चप्पल इतनी ज़्यादा खास क्यों है, इतनी फेमस क्यों है। ओके मैडम, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन चाय वगैरह इतनी ज़्यादा जानकारी देने के लिए, जितना देखिए मेरे को जितना नॉलेज है आपको बता दिया। और जिस तरीके से आपने जो हमारे साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।